फ्राइडे के वीडियो में जो टारगेट दिया गया था मिड कैप निफ्टी का, वो टारगेट अचीव हुआ और 11,500 का जो कॉल ऑप्शन हमने दिए थे वो अच्छा खासा मॉर्निंग से ही ऑफ साइड को गया। जो सज्जन व्यक्ति वीडियो देखे होंगे, फॉलो किए होंगे, लिए होंगे, उसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा आज जो बिल्कुल फ्री ग्रुप में सारे कॉल दिया गया था। पहले कॉफोर्स को दिया गया था 287 से 350 तक का टारगेट। जिसको देखना चाहते हैं दे सकते हैं। टू यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। 287 से 350 तक टारगेट, बट अप्रोक्स अप्रोक्स आप देख सकते हो 325 तक गया। अच्छा खासा टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद प्रेसिस्टेंस को दिए थे कॉल, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। प्रेसिस्टेंट भी यहाँ पे कॉल दिया गया था कॉफर्स के बाद। प्रेसिडेंट को 221 से लेकर 260 59 तक आसपास गया था। 221 से 221 से 221 से चेक कर लो आप लोग। 221 से सीधा गया था 255 56 तक। उसके बाद आप लोगों को दिया गया था मिड कैप निफ्टी का जो 11,700 का पुट जीरो टू हीरो कॉल लास्ट में 14 रुपये का। आप देखो सबसे लास्ट में दिया गया था जीरो टू हीरो कॉल 14 रुपये का। 41 रुपीज आसपास टारगेट अचीव हुआ है। 14 रुपये का 45 आसपास अचीव हुआ है। तो ये सारा चीज़ फ्री में आज कॉल दिया गया था। और कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में डाटा के साथ सारा चीज़ एनालिसिस करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट का कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा। मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी आज खत्म हो गया। कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा और मार्केट क्यों लास्ट टाइम में सबका स्टॉप लॉस हंटिंग किया और फ्राइडे को भी 2 बार स्टॉप लॉस हंटिंग किया। मैं मेरा फ्री ग्रुप में यहाँ पे सबको बताया भी था। जो सज्जन व्यक्ति हमको फॉलो करते हैं उनको क्लियर कट पता है स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में। सारा चीज़ मैंने इसमें फ्री ग्रुप में बता देता हूँ ही स्टॉप लॉस हंटिंग। तो कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग मिड कैप निफ्टी को देख लिए, इसको मैंने क्लोज कर देता हूँ। और इसका कॉल को भी देख लिया, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया विक्स जो है ना वो 23 के नीचे नहीं जा रहा है। मार्केट देखो कितना हाई पे है, बट इंडिया विक्स 23 के नीचे नहीं जा रहा है। जब तक इंडिया विक्स 23 के नीचे नहीं जाएगा, 15 16 17 के आसपास नहीं जाएगा, तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। जितना ऊपर को भी जाएगा उतना नीचे को भी आएगा। ठीक है दोस्तों। बट डिस्क्लेमर में बोलना भूल गया, दोबारा मैंने आपको बता देता हूँ। हमारा ये चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग में इतना गैप डाउन शो कर रहा था तो हमारा हालत ख़राब हो गया। बट जो भी सारे मेरे को मैसेज किए थे, मेरा मेंबर सब मैसेज किए थे, तो थैंक गॉड्स गैप अप ओपनिंग हुआ। प्रिडिक्शन के हिसाब से, डाटा के हिसाब से गैप अप हुआ। कल के बारे में हम आपको बताएंगे। बट गैप अप होने के बाद मूव किया, फिर अगेन जितना गया था उससे भी नीचे को आ गया। आप देख सकते हो नीचे को आ गया, स्टॉप लॉस हंटिंग किया। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता भी दिया था। और डाउ जोन्स को 5 दिन का देखोगे तो -2%, यानी कि 900 पॉइंट का गिरावट डाउ जोन्स से दे लिया। बट हमारा मार्केट अभी तक नहीं हुआ है। डाटा देखोगे तो सबसे बड़ी बात है, डाटा को मैंने आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। डाटा देखो, जो थर्सडे को जो एक्सपायरी था निफ्टी का, जिसमें 4,600 करोड़ का एफआई का बाइंग था। अब देखो अगेन एफआई ने चालू कर दिया सेलिंग। तो एफआई का तो सेलिंग अभी तक चालू है, बट डीआई का अभी तक बाइंग है, डीआई अभी तक बेचे नहीं है। अब देखते हैं मार्केट को इलेक्शन तक हो सके एफआई थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जब गवर्नमेंट बन जाएगा उसके बाद ही हो सके एफआई आएंगे। तब तो कोई बात नहीं, देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करेगा। पहला हम चेक करेंगे किसको, फिन निफ्टी को। ठीक है दोस्तों, पहले फिन निफ्टी को चेक करेंगे क्योंकि फिन निफ्टी का कल है एक्सपायरी 28 तारीख है। सबसे बड़ी बात मैंने आपको दिखा देना चाहूँगा यहाँ पे, जो 22,000 का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख लो 22,000 में हैवी पुट राइटर बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी हैवी पुट बायर्स बैठे हुए हैं। पुट बायर्स बैठे हैं तो मार्केट क्या उनको प्रॉफिट देगा। और यहाँ पे जितना भी सारा है पुट बायर्स आ गए हैं और कॉल राइटर्स जो है काफ़ी ऊपर को चले गए। 22,050, 22,150, 250 ऊपर को चले गए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इतना ऊपर से नीचे को गिरा है ना मार्केट। जब फिन निफ्टी देखोगे आप, मार्केट जब टॉप में था, यहाँ पे चेक कर लो आप, जब यहाँ पे 22,143 में था तो वहीं से सेल अप आया मार्केट में नीचे तक।
तो यहाँ पे सब लोग पुट बाइंग करना चालू कर दिए। तो क्या मार्केट इन लोगों को प्रॉफिट देगा? पुट जो लोग बाइंग किए हैं, तो देखेंगे कल का मार्केट अगेन हो सकता है मे बी गैप अप ओपनिंग हो, ठीक है दोस्तों, बट गैप अप ओपनिंग होगा तो ज़्यादा नहीं होगा, रेंज बाउंड करेगा। आज का मोमेंटम हो गया है, कंटिन्यूस मोमेंटम हो रहा है, तो कल हो सके रेंज बाउंड करेगा, जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है। हम प्रेडिक्टर है, प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसके लिहाज से 22,000 का कॉल और पुट में आपको रखना है नज़र, मैंने आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, टेंशन मत लो। ये सारा चीज़ मैंने हटा देता हूँ, जो मैंने आप लोगों को कॉल दिया था, और 22,000 का कॉल और पुट में आपको कल रखना है नज़र, ठीक है। और ध्यान रखो, कल के लिए आपका बाइंग बनेगा 22,028 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा आपको 22,084, मैंने नोट करके रखा हूँ, और 22,133 का, उसके बाद का 22,192 का, उसके बाद 22,250 तक का टारगेट, और उसके ऊपर निकलता है तो 36 का, उसके बाद का 87, उसके बाद का 426, उसके बाद 465, उसके बाद 22,500 तक का लास्ट लास्ट का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो, ये वाला जो छोटा सा गैप था फिल हो गया, तो ध्यान रखो कल को आपको सेलिंग करना है तो 21,906 के नीचे सेलिंग करना है दोस्तों। लेबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेबल को देखते ही आपको काम करना है। अगर इस टाइप के मार्केट में लेबल से काम नहीं करोगे तो मैक्सिमम टाइम स्टॉप लॉस हंटिंग होगा ही होगा। इसलिए हमने मॉर्निंग में बाई साइड में ज़्यादा इंटरेस्ट लिए नहीं, हो सके फॉल्स बाइंग हो सकता है, बट फिर अगेन जब डाउन साइड आया तो पुट साइड में 0 to 0 लिए, और बाकी हमने स्टॉक में काम कर रहे थे। तो 21,906 के नीचे ही सेलिंग करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 21,838 का, उसके बाद का 791 का, 750, उसके बाद का टारगेट 694 का, और सबसे बड़ी बात है आपको ये वाला जो 750 वाला है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये वाला आप लोगों को, और उसके नीचे जाता है तो 611 से लेकर 500 तक का टारगेट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा आपको फिन निफ्टी में। और 22,000 का कॉल और 22,000 का पुट में ही कल आपको रखना है नजर, मैं बताऊंगा आपको लेवल कौन सा है। उससे पहले निफ्टी बैंक को एनालिसिस करते हैं। निफ्टी बैंक को देख लीजिए, ये जो बाय ऑन डी फरवरी से आ रहा था, हर वीडियो मैंने आपको बताया हूँ, और 21 तरह के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को डिस्कशन में किया हूँ, ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। बट देख लीजिए जो अपना रेड जोन है ना, दोनों रेड जोन के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर आज क्लोजिंग दिया होता तो मार्केट अगेन और एक ऑल टाइम हाई तक जा सकता था, जो मेरा प्रेडिक्शन है। तो इसी को देखते हुए मैंने ये जो रेजिस्टेंस आ रहा था, मैंने यहाँ से यहाँ तक बाइंग बिल्कुल नहीं किया, बट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा था मैंने यहीं पे वेट कर रहा था मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है क्या। अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर मैंने होल्ड करके लेता अब थर्सडे तक का कॉल को, मतलब वीकली लेता मैंने थर्सडे तक का, ठीक है। बट यहाँ पे देखो कंप्लीटली रेंज बाउंड बनाया, मार्केट अपना चाल चल दिया, और सेकंड वाला रेड जोन को टच करने के लिए आ रहा है। सेकंड वाला रेड जोन कौन सा आ रहा है? सीधा 48,000, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट 49,000 तक का आ रहा है। तो फिर कल के लिए आपको निफ्टी बैंक में कैसा ट्रेड करना है? निफ्टी बैंक में तो ध्यान रखो आपका बाइंग बनेगा 49,408 के अबव, उससे पहले सॉरी 49,387 के अबव, उससे पहले बाइंग नहीं बनेगा। बुलिश कैंडल क्लोजिंग होगा तभी बाइंग करना, नहीं तो बाइंग नहीं बनेगा। अगर बाइंग करेंगे तो फॉल्स बाइंग होगा, ट्रैप करेगा। उसके बाद का टारगेट मिलेगा 464 का, उसके बाद का ये वाला 628 तक का टारगेट, इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो सीधा सीधा आपका 783, उसके बाद का टारगेट आपका 49,887 से लेकर 50,000 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना, ध्यान रखो 49,206 के नीचे पहला ही टारगेट मिलेगा आपको 137 का, उसके बाद का अपना रेड जोन आ गया 49,000 का, यहाँ तक का सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके नीचे जाता है तो ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा 48,818, उसके बाद का 628, उसके बाद का 387 तक का टारगेट। और कल कंप्लीटली 49,200 का कॉल और 200 का पुट में ही रखना है नजर आपको, इसमें निफ्टी बैंक में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं निफ्टी 50, ठीक है, और 3 स्टॉक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लीजिए। निफ्टी 50 हुआ क्या है, अपना रेड जोन को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दे रहा था, इसलिए मैं निफ्टी 50 को भी वेट कर रहा था। निफ्टी 50 अपना रेड जोन को क्लोज करके क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दे रहा था, तो मैंने एटलीस्ट ये जो कैंडल बना था फुल बुलिश कैंडल, और एक कैंडल बनता तो ही फिर हमारा ये वाला टारगेट और ये वाला, और सीधा सीधा 373 तक टारगेट आ सकता था। बट
क्लोजिंग नहीं दिया, छोटा छोटा कैंडल बनाया, जिसके कारण हमको कॉन्फिडेंस नहीं आया और हमने अवॉइड किए। और देख लीजिए मॉर्निंग में जहां से आके ऊपर को गया था, अगेन वहीं तक क्लोजिंग दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं। कल के लिए निफ्टी के लिए करना क्या आपको, निफ्टी में कल के लिए करना क्या आपको, सीधा सीधा आपका बाइंग बनेगा 23,000, सॉरी 23,013 के अबव बाइंग बनेगा। पहला टारगेट ये वाला रेड जोन है 23,045 का, उसके बाद का 23,101 का, उसके बाद का 23,151 का, 23,200, उसके बाद 23,071 से लेकर 23,300 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना, देखो यहाँ पे इतना सेलअप आया है, आपको समझने के लिए कोशिश करना है, इतना सेलअप आया है, बट ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है इधर। तो देख लो इससे पहले भी मार्केट क्या किया है, निफ्टी का ये वाला सपोर्ट नहीं था, ये ऑल टाइम हाई है, बट ये रफली ये सपोर्ट के लिए वेट कर रहा है। और इसका तो ओरिजिनल सपोर्ट आ रहा है ये वाला 22,778 का, बट यहाँ तक काफ़ी दूर है। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए जब सेलिंग करोगे तो इसके नीचे सेलिंग करना है, 22,900 के नीचे पहला ही आपको टारगेट मिलेगा 860 का, उसके बाद का टारगेट मिलेगा 816 का, उसके बाद का मिलेगा 781 से लेकर सीधा सीधा 698 तक का। और कल 22,950 का कॉल और 950 का पुट में ही आपको रखना है नज़र। अभी देखिए 3 स्टॉक में आप लोगों के लिए पहला स्टॉक मैंने लेके आया हूँ विप्रो। विप्रो लास्ट टाइम में काफ़ी बुलिश मोमेंटम दिया है, हो सके मंथली जब एंडिंग हो रहा है तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक करने का चांसेस लग रहा है मुझे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए कल के लिए आपका बाइंग बनेगा 454 के अबव, पहला टारगेट 55 का, उसके बाद का 56, 57, उसके बाद का 60, उसके बाद का 62 से लेकर 65 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना तो डे लो के नीचे 651 के नीचे पहला ही टारगेट मिलेगा 50 का, उसके बाद का 48, 47, 46, 45 तक का टारगेट। सेकंड है भेल, भेल में भी सेम टू सेम है, इतना गिरावट के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना सपोर्ट ले रहा है। और इससे पहले यहीं से बाउंस बैक किया था, देख लीजिए आप 294 से बाउंस बैक किया था। तो कल के लिए आपका बाइंग बनेगा, ध्यान रखिए 301 के अबव बाइंग करना आप लोगों ने। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 302 का, उसके बाद का मिलेगा 303, 304, 305, उसके बाद का 306, 307 से लेकर 310 तक का टारगेट। डाउन साइड अगर आप लोग को सेलिंग करना है तो थोड़ा बहुत अलर्ट होकर सेलिंग करना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 294 का, यहीं से बाउंस बैक कर सकता है। और थोड़ा मोड़ा बहुत अगर सेलिंग करना है तो 297 के नीचे सेलिंग करना है, 95 पे बुक करना। अगर इसके नीचे भी बियरिश कैंडल जाता है तो 92 से लेकर 90 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। थर्ड है टाटा पावर, काफ़ी नीचे से जाने के बाद यहाँ पे रेंज बाउंड बना दिया। ध्यान रखिए टाटा पावर को कल आपको बाइंग बनेगा 447 के अबव, पहला मिलेगा आपको 449, उसके बाद का 451, उसके बाद का 5255 का तक टारगेट अपसाइड का। डाउन साइड सेल करना 444 के नीचे पहला ही मिलेगा 443 का, 442, 441, 40, उसके बाद 38, 37 तक का, लास्ट 35 तक का टारगेट। क्योंकि इतना रेंज बाउंड बनाया है, आइदर डाउन साइड के लिए आएगा तो ये सपोर्ट रोक लेगा 36 का, ऑफ साइड जाएगा तो इसको जब तक ब्रेकआउट नहीं करता 52 के अब सस्टेन नहीं करता है तब तक बुलिश मोमेंटम आने का कोई चांसेस नहीं है। और 22,000 का जो कॉल है फिन निफ्टी का, उसमें 2 लेवल्स मैंने आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना, इसलिए मैंने एडवांस आप लोगों को बताता हूँ। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, बाइंग सेलिंग करते हैं तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम सारा वीडियो बनाते हैं। तो 79 से लेकर 90 के बीच में आपको पहला एंट्री मिलेगा, टारगेट मिलेगा आपको 100 का, सेकंड एंट्री मिलेगा आपको 112 से लेकर 119 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 35 का, 50 का, 79 का, 200, 226, 250 से लेकर 276, 300 तक का टारगेट। और पुट साइड का ध्यान रखिए, पुट साइड का 2 एंट्री आप लोग नोट करके रख लो, 82 से लेकर 92 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट मिलेगा आपको 111, 111 के से लेकर 123 के बीच में अगर सेकंड एंट्री मिलता है तो फिर सेकंड एंट्री लेना था, टारगेट मिलेगा आपको 166 का, 200, उसके 235, 301, उसके बाद का 373, 400, 448, 500 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, किसमें, फिन निफ्टी में। तो दोनों कॉल और पुट ऑप्शन में रखना है नज़र। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखिए कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा
वो बहुत अहम रहेगा। ठीक है दोस्तों। और एफआई ने अगेन क्या किया है, आज सेलिंग की है। यहाँ पे देख लो, एफआई ने अगेन 500 करोड़ का सेलिंग किया है। ठीक है दोस्तों। तो कल का जो मार्केट रहेगा थोड़ा बहुत अलर्ट होकर काम करना। और ये जो डाटा है, हम जिस फ्यूचर एंड ऑप्शन का डाटा देखते हैं, अभी तक देखिए रात को 8:44 हो गया, 9 बजने वाला है, अभी तक डाटा अपलोड नहीं किए हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं। मार्केट में कल रेंज बाउंड होने का चांसेस है, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि इस टाइप का कंडीशन जब भी बनता है तो पहला बार तो मोमेंटम दे चुका है। तो कल हो सके रेंज बाउंड हो, और बुधवार को हो सके बैंक निफ्टी में मोमेंटम दे, और थर्सडे को हो सके कि रेंज बाउंड करे। तो ध्यान रखिएगा, कल का ट्रेडिंग सेक्शन में जो भी सारी चीज बताता हूँ उसके हिसाब से काम करने के लिए कोशिश करना। और इंडिया विक्स को मत भूलना, अभी तक 23 में है, 21 में था, 23 आ गया। तो गिरावट यहाँ से एक बड़ा सा आ सकता है, जब तक इंडिया विक्स 16 के आसपास या 18 या तो फिर 16-15 आसपास नहीं आता है। तो तब तक मार्केट में, जब तक ऑफसाइड जाएगा, तब तक जितना जितना ऊपर जाएगा उतना उतना गिरावट आएगा, वहां पे सेल अप आएगा। ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ जितना सारा चीज मैंने बताना था मैंने आपको बता दिया। समझाने के लिए मेरी तरफ से मैंने कोशिश किया। और फ्री ग्रुप में आप लोगों को कॉल दिया जाता है। जो सज्जन व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के ज्वाइन हो सकते हो। बाकी जो भी अकाउंट ओपनिंग करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके हिसाब से अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो आप लोगों को फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर भी मैं लास्ट टाइम आपको बता देता हूँ, हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाता है, किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह नहीं देता है। बाइंग सेलिंग करते हैं तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि मैक्सिमम लोग आके हमारा चैनल में जुड़े। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊंगा और एक नया वीडियो लेके आऊंगा, वेडनेसडे का मंथली एक्सपायरी कैसे हो गया बैंक निफ्टी का, उसके बारे में बताने के लिए कोशिश करने के साथ साथ कौन सा कॉल ऑप्शन और कौन सा पुट ऑप्शन में आपको रखना है नजर, आपको सारा चीज बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।